जय माता दी। तो आपने पहला पार्ट जो देखा था, तो अभी ये दूसरा पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जो मेन हाईवे उस पे गेट लगता है। उसके बाद में अंदर माँ के जो यहाँ कुल देवी माता यामोगी माता के मंदिर का रास्ता है वो, और बाकी के जो भी कुछ है भी वो डिटेल में आपको दिखाऊंगा। ये एक मंदिर है, यहाँ पे कुछ जय देवकान्य करके ऐसे कुछ गुजराती में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने दर्शन किए थे। यहाँ पे 15-20 मिनट में हमारा दर्शन फिलहाल हो गया था। तो दर्शन कर लिया था हमने बहुत ही अच्छी तरह से, और फिर बाद में हम निकल चुके थे आगे। फाइनली हम धीरे धीरे करके जो कुलदेवी का मंदिर है यानी कि यात्रा होता है वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से, पर हम धीरे धीरे पहुँच गए थे अच्छी तरह से। फिलहाल वो सामने रहा माँ यामुगी का जो कुलदेवी का जो टेम्पल है वो, और इसके ठीक ही पीछे हमारा जो स्थान है यहाँ पर रहेंगे। आने के लिए वो वहाँ से है, तो यहाँ पे जगह मिली है हमें रुकने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे साफ कर रहे हैं, यहीं पे रहेंगे 2 नाइट हमें यहीं पे रुकेंगे। सो गाइज अभी खाना खा के हम फिलहाल आए गेट के यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ से एंट्री मारते हैं अंदर जाने के लिए। और ये रहा डिस्प्ले यहाँ पर माँ जी का जो आप दर्शन कर सकते हो लाइव है ये फिलहाल डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। तो यहीं से भी आप दर्शन कर सकते हो, और फिर बाद में आपको अगर अंदर जाना पड़ेगा तो ये मंदिर के लास्ट में जो ऊपर का जो है शिखर वो है। और यहाँ का व्यू जो कुछ ऐसा है फिलहाल। फिर से गुड मॉर्निंग। नई सुबह नए दिन की शुरुआत की थी हमने सुबह में 10 बजे हम आ गए थे टेमरा देव करके। वो भी एक माँ के हिस्से में आता है टेम्पल। तो यहाँ पे भी कुछ हिस्ट्री है, तो यहाँ पे हम सुबह सुबह में पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए। तो कुछ श्रद्धालु इस तरह से, और यहाँ पे भी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन जो माँ के स्थान है जो कई ठिकाने, वहाँ पे भीड़ रहती है दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा व्यू। ये जो हो जाने के फिर बाद में हम रिटर्न आए थे, जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पे, और कुछ व्यू देखा था बहुत ही अच्छे थे। और फिर एक गांव जो है उस गांव यानी कि वो पूरा गांव आया था श्रद्धालु, कुछ ढोल नगाड़े बजाते हुए माँ के नारे लगाते हुए वो पहुंच गए थे माँ के दरबार में, जो फिलहाल आप देख सकते हो। ये मेरे ख्याल से ये पूरा गांव आया था। इस गांव का नाम मशावद है, और ये कौन से एरिया में आता है वो फिलहाल अभी तो मुझे मालूम नहीं, पर मशावद गांव करके था। तो और फिर बाद में माँ कुलदेवी यहाँ को जो यानी कि 17 तारीख को शाम को 4 बजे नहाने के लिए लेके गए थे, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन नहीं नहाया था। तो फिलहाल जो अमावस्या थे उसके यानी कि 16 तारीख को अमावस्या थी। 16 तारीख को 5:30 में, और 17 तारीख को 5:30 में, यानी कि 24 घंटे पूरे हो जाते थे। तो 17 तारीख को माँ को स्नान करवाने के लिए लेके गए थे। तो फिलहाल कुछ ऐसा भी यहाँ पे भी माँ को जब नहाने के लिए लेके जाते थे तो वो सभी श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए लगे हुए थे। और यहाँ पे जो गीत है वो उसका नाट्य करते न बजाते हुए नाचते हुए ऐसे करके कुछ माँ को लेके जा रहे थे। तो फिलहाल ये
गेट जो है उसके ही बगल में, यानी कि ठीक आपके सामने रही माँ कुल देवी का जो मूर्ति है वो दिखाई दे रही। तो जो मेन है पुजारी जो देख रेख करता है उसकी गोद में के यानी कि कंधे पे हुए लेके जा रहे माँ को स्नान करवाने के लिए। तो आप दर्शन कर सकते हो। फिलहाल कुछ इस तरह है। फिर मॉर्निंग का ये टेम्पल व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा था और हम दर्शन करने के लिए यानी कि 4 बजे हम उठ गए थे और फ्रेश होके फिर बाद में हम निकल चुके थे दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल कुछ सामने जो बहुत ही भीड़ थी तो हम पीछे से गए थे वीआईपी पास बोलो या फिर एक जो एंट्री पीछे से गेट है वहाँ से एंट्री थी। तो हमने कुछ दर्शन किया था कुछ इस तरह से और दर्शन जो हुआ तो बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गया था हमारा। फिलहाल पूरी फैमिली के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुआ। तो आप कमेंट में जय माता दी लिख सकते हो और नहीं तो आप दिल भी छोड़ सकते हो माँ के लिए। और ये दर्शन करने के फिर बाद में मैं आया था बाहर बगल में। तो कुछ श्रद्धालु किस तरह से क्योंकि वो कब आए थे क्या मालूम नहीं, पर आप देख सकते हैं सामने बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और फिलहाल जो बाकी के श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करना था। तो फिलहाल कुछ इस तरह से लाइन में लगे हुए थे सुबह सुबह में, यानी कि टाइम तो मैं एक्चुअली बता नहीं सकता, पर
बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो रहे थे सभी श्रद्धालु के साथ में। और जो दर्शन में जो है एक्चुअली दर्शन, और यही नहीं कि हर एक टेम्पल पे सारे दिन भीड़ रहती है, पर हमने दर्शन कर लिया था और फिर बाद में हम उसके बगल में ही नारियल फोड़ने के लिए हम आए थे। तो यहाँ पे कुछ जो भी मन्नतें रहती है, कुछ मन में श्रद्धा रख के आप नारियल फोड़ सकते हो यहाँ पे। तो हमने भी, मेरी मिसेस और मेरी बेटी दर्पण आराध्या वो साथ में थी, और फिर बाद में नारियल फोड़ लिया था। और फिर बाद में हमने लिया था फोटो, फैमिली फोटो, ग्रुप फोटो और दर्पण और आराध्या के। और मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपका दोस्त